नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उर्दू लर्निंग अडू में। दोस्तों, इस वीडियो में लूसेंट का कलेक्शन से रसायन विज्ञान के टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 100 ऐसे क्वेश्चंस जो कि अभी तक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अगर आप लोग किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग टॉप 100 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस अटेंड कर पाए। और अपना पार्ट नंबर यह 5 होने वाला है। ऑलरेडी मैंने पार्ट 4 करा रखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग प्लीज चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और ही वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। हर क्वेश्चंस के लिए 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो जाएगा। सबसे भारी धातु कौन है? तांबा है, यूरेनियम है, या एल्युमिनियम है, या चांदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे भारी धातु है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है सबसे हल्की धातु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? जल्दी से सोचिए। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, या रेडॉन है? तो वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? तो रेडॉन नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक डैश है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक डैश। तो यह है एस्टर। एस्टर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा होती है तो कारखानों से होती है अम्ल वर्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा किससे होती है? कारखानों से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्रालय के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण है। मूत्रालय के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? जिंक ऑक्साइड। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैरिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है? निम्नलिखित प्रकारों के कांचों में से कौन सा एक परावैरिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्रुक्स कांच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु जो एसिड एम एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। वह धातु जो एसिड एम एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, तो वह धातु है ऑप्शन नंबर ए जिंक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं पॉलीमर की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पॉलीमर से बनी होती हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की उपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की उपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि। तो राइट आंसर हो जाएगा तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? तो साइक्लोनाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइक्लोनाइट। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? स्वचालित इंजनों में से कौन सा एक हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन ग्लाइकोल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज क्या है? खनिज क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, खनिज है अकार्बनिक ठोस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खनिज क्या है? तो खनिज है अकार्बनिक ठोस। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक किससे बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है खाने का नमक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गर्भ में से दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लौह है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोगी में लाया गया? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बाइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और यह जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस को कारोबारी प्रयोग के लिए अब प्राथमिकता नहीं दी जाती, क्योंकि इससे फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस्बेस्टोस को कारोबारी प्रयोग के लिए अब प्राथमिकता नहीं दी जाती क्योंकि इससे फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, पॉलीथिलीन उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनोल का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनोल का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर स्टील में होता है 0.5 से 1.5% कार्बन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है और मोनाजाइट बालू पाई कहाँ जाती है? तो मोनाजाइट बालू पाई जाती है केरल में। और मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है? कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, रेडॉन। और कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं कैंसर दिवस। कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी कहलाता है कैंसर का अध्ययन। ओंकोलॉजी में करते हैं कैंसर का अध्ययन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टोस किससे बनती है? एस्बेस्टोस किससे बनती है? एस्बेस्टोस किससे बनती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो अम्ल वर्षा से होता है स्टोन कैंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होती? निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होती? तो राइट आंसर हो जाएगा लाल विस्थापन। यह प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के कारण नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक टेलीफोन का उपयोग करता है? आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है तो किसका करता है? राइट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंग का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित स्तंभ है? निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित स्तंभ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आलू। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न हार्मोन में से किसमें आयोडीन पाया जाता है? निम्न हार्मोन में से किसमें आयोडीन पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन में आयोडीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? सन यानी सूर्य से प्राप्त होता है विटामिन डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता वह क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता वह कहलाता है परमाणु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होता है? परमाणु के नाभिक में होता है तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है परमाणु के नाभिक में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो यह हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा लगाया गया। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 6.023 इंटू 10⁻23। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो बॉम्बे होता है शुद्ध जल का पीएच मान यानी कि 7। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु क्या है? एयर क्या है? तो एयर है मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आधुनिक आवर्त नियम यानी मॉडर्न प्रोडक्ट रूल का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम यानी कि मॉडर्न प्रोडक्ट रूल का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोजले ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु क्रमांक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। एल्युमिनियम किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? एल्युमिनियम किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी से बॉक्साइड, कोर्डम और फेल्सपार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट्स। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है? जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर। ऑप्शन नंबर सी। जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है? तो जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। किसमें कार्बन की प्रतिशत अधिक होती है? किसमें
कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ढलवा लोहा में, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशा है, संश्लेषित रेशा है, तो राइट आंसर हो जाएगा रेयॉन, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, किसी ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाती है, किसी ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाती है, तो क्या दर्शाते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टेन संख्या दर्शाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। जल का जमकर बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है, जल का जमकर बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन है जल का जमकर बर्फ बनना, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन होगा, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया के वेग को सर्वाधिक प्रभावित करता है, किसी अभिक्रिया के वेग को सर्वाधिक प्रभावित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ताप, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस चूने के जल को दूधिया कर देती है, कौन सी गैस चूने के जल को दूधिया कर देती है, तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, कौन निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ से ही पिघल जाती है, हाथ में ही पिघल जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा गैलियम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ से ही पिघल जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा गैलियम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजारकर तैयार किया जाता है, किसे गुजारकर तैयार किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बुझे हुए चूने पर क्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिना के विद्युत अपघटक में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है, एल्यूमिनियम के विद्युत अपघटक में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम है हाइड्रेट एल्यूमिना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि, तो खाने वाला सोडा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है
जिससे रोटी फूलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि खाने वाला सोडा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, जिससे रोटी फूलती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, सोलवे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेटस का किया जाता है, कार्बोनेटस का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो कास्टिक सोडा है सामान्य नाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आधुनिक आवर्त सारणी में पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 18 है पांचवें आवर्त में। पहले में है 2, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 18, 18, 32। तो पांचवें में पूछा है, पांचवें में है 18। पहले में पूछे 2, दूसरे में पूछे 8 और तीसरे में 8, चौथे में 18। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन संयोजिता होती है? निम्न में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजाइता होती है? तो किसमें होती है? राइट आंसर हो जाएगा नियोन में होती है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे भारी धातु है यूरेनियम। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? तो मैरी क्यूरी के द्वारा पोलोनियम तत्व की खोज की गई। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय तत्व। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? 1b। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह नियम मोजले के द्वारा प्रतिपादित किया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है, तो यह परमाणु संख्या पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। आवर्तों की कुल संख्या है 7। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक का नियम दिया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम के प्रतिपादन किसने किया? त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डोब्रेयर के द्वारा त्रिक नियम का प्रतिपादन किया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा
हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड निम्नलिखित में प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट एवं तनु घन कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन से कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण क्या कहलाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वह है ईंधन। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन गैस बनाने की विधि डीकन में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है, किसका प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की उत्प्रेरक विधि में प्रयोग होता है तो किसका प्रयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम चूड़ का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो यह जाइमेज एंजाइम परिवर्तित करता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है निकेल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? तो यह करता है आर्सेनिक सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक उत्प्रेरक है, जैविक उत्प्रेरक है तो राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम। जैविक उत्प्रेरक है एंजाइम। नेक्स्ट है परम ताप का मान होता है, परम ताप का मान होता है -273 डिग्री सी। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है तो यह करती है मोल की संख्या पर। ऑप्शन नंबर डी। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोल की संख्या पर। बढ़ते हैं आगे। CO2 के विसरण की गति हवा की उपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से डैश होती है, तो यह हवा से डैश होती है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भारी होती है। तो ये थे टॉप 100 क्वेश्चंस लूसेंट कलेक्शन रसायन विज्ञान के। वीडियो आप लोग कितने क्वेश्चंस कर पाए टॉप 100 क्वेश्चन से कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आप लोग पसंद, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हो प्लीज चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।